स्पोर्ट्स ऐसा है ना, वो रिस्क टेकिंग ना दोनों साइड से होना पड़ता है, एक साइड से नहीं हो सकता। बट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पैसे दो। अगर फॉर एग्जांपल रिस्क टेकिंग हमारे साइड से कि हमने कभी मना नहीं करा, हमने कहा बॉस आप फॉर एग्जांपल 50,000 से स्टार्ट करो, आप जीतते रहोगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 50 से 70, 70 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, वो जब 1 से 1.5 लाख के बीच में गाड़ी पहुंचती है ना, चला जाता है, पैशन चला जाता है, मेहनत चली जाती है, वो क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन पे पहुंच जाते हैं। अब अगर उस कंफर्टेबल जोन पे चले गए ना, तो एक ऐसा भी होना चाहिए ना, बॉस अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई, अब सैलरी ऊपर गई है, तो नीचे भी तो जानी चाहिए। आज तक कभी प्लेयर ने बोला है, आज तक कोई प्लेयर ने बोला है मैं लगातार 3 इवेंट हारा हूं, मेरी सैलरी कम कर दो। लेकिन हर प्लेयर बोलता है मैं लगातार 3 इवेंट जीता हूं, मेरी सैलरी डबल करो। थोड़ा रिस्क टेकिंग दोनों तरफ से होना चाहिए ना, करेक्ट। Yeah, you're right. वो पॉइंट ऐसा नहीं कह रहा इम्प्लीमेंट करो, बट ये सब चीजें ना धीरे धीरे सबको सोचनी पड़ेगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। मना नहीं है देने के लिए, कोई मना नहीं करता, बट परफॉर्म करना पड़ेगा। The thing is that they are not willing to put themselves out there, अपने आप को रिस्क करने के लिए रेडी नहीं है। मैंने तो ये भी मजाक में एक टाइम ये भी बोल दिया था कि ले आओ हम 4 प्लेयर्स जिनको मौका चाहिए, मौका ही सिर्फ चाहिए ना, 4 प्लेयर्स ले आओ, हम मौका दे देंगे, 4 डिवाइस दे देंगे, बूट कैंप दे देंगे, जितना खर्चा करना है कर देंगे, उसके बाद अगर वो नहीं जीते डबल पैसा दे हैव टू गिव बैक। कौन होता है चैलेंज रेडी करने के लिए? आई एम टियर 1 प्लेयर हो, आई डोंट केयर इफ दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स ऐसे मिल जाए ऑन डे 0, आई विल साइन अ चेक एंड गिव देम। दे हैव 6 months. If in 6 months they don't achieve, we will give them all the resources. If in 6 months they don't achieve, they have to give double the money back. Do you think there is anyone who will take that challenge in the country today? No one will. Anyone? No one will. One person. And for all of y'all that are here, अगर like नहीं किया है, subscribe नहीं किया है, now is a great time. It's free. आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा. I appreciate it. Thank you very much. What do you think is the highest salary for a player? And Right now in India, right. or average, like individual player. I want to know the highest, the average, and what do you think should the salary be? The highest probably आराम से 8-10 लाख होगा, एक जमाने में उससे भी ज्यादा था। Really? एक महीने का? हाँ, उससे भी ज्यादा था। You know, एक जमाने में साल का पैकेज कितना हो गया? 8 लाख सैलरी का? It's once year और 8 लाख प्लस। I know, वो IIT ग्रेजुएट्स को मिलता है। हाँ वही तो। अभी इतना डॉक्टर को भी मिलता है बिल्कुल भी नहीं मिलता। नहीं, सब लोग वहाँ हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट करता है, 1-1.5-2 लाख सैलरी इज लाइक सर्जन्स का जो जान बचा रहे लोगों की। तो कहाँ से So that's the highest. Yeah. That's the highest. Average, I would say 1.5 लाख, 1.5 लाख is average salary. Okay. 1.5 लाख is average salary. अभी एक जमाना था जहाँ 2-2.5 was the average. Okay. अभी 1-1.5 हो गया क्योंकि ऑलरेडी इतनी ऑक्स बंद हो चुकी है। कितना होना चाहिए? It really varies because if you ask me what people deserve, everyone deserves a lot more than they get. But if you want to see what actually makes sense, I kind of like the model जो चाइना में किया है. A lot of orgs in China don't pay salary. No, they don't. 100% price pool. 100% price pool. जीतोगे ले लो, base salary है, बाकी सब जीतते हुए मिलेगा. Many orgs in China do that. 100% price pool हमें नहीं चाहिए. अगर 10 करोड़ का प्राइस पूल है, 10 CR पूरा लेके जाओ. Then the player is like मैं फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज फर्स्ट और सेकंड आने में मेरा 1 साल का खर्चा शायद निकल जाए. इवन इफ यू लुक एट इट एज BMPS, BGIS, 1 करोड़ अगर प्राइस पूल है, 70 lakhs फर्स्ट प्लेस, 25 lakhs सेकंड प्लेस. Yeah. So that's the difference. If a team gets 70 lakhs or if a team gets 25 lakhs, बहुत फर्क है. बहुत अरे नहीं, बूट कैंप भी नहीं चाहिए, घर से खेलेंगे, सैलरी ज्यादा दो. Point यार. सैलरी बढ़ा दो, घर से खेलेंगे. Yikes, bro. What do you think should be the salary of a player? Yeah. You've been a player, esports player. That's why I want to know minimum salary कितनी होनी चाहिए esports player की. देखो, Yeah, before wait. I will also answer. I want to say a little short story about this. Before he answers this, he knows which story also this is. Before he answers, I would like to say this. ये बंदा जी आने से पहले 6 महीने मैं मजाक नहीं कर, 6 महीने लड़ा है मेरे साथ कि जी नहीं ज्वाइन करना है. क्यों? क्योंकि his ask was 25,000 salary as a player, Overwatch player, 25,000 rupees salary, and मैंने बोला कि Overwatch player है, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा. 5,000 को लेके 6 महीने हम लोग ने अप एंड डाउन आ गया. फाइनली इन द 7th month I told him, I was like, bro,
5,000 इंटू 6 महीने 30,000 तू ऑलरेडी लूज कर चुका है भाई से नो। तू क्या करे, 20,000 तेरे को हर महीने मिल गए होते अगर तूने हाँ बोल दिया होता अभी तक। तू क्या मैथ लगा रहा है, तू क्यों लॉजिक लगा रहा है? हाँ बोल दे, काम शुरू करते, तू 10 लाख और मिलने, तू ज्वाइन तो कर, काम तो शुरू करे। लाइक तू अभी इतना आगे क्यों कर रहा है? एंड वो दिन था 2019 में, और आज अब ये बात करें कि प्लेयर सैलरी कितनी होनी चाहिए। That's why I'm just saying. कमिंग टू योर क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन ऑलरेडी स्टार प्लेयर है, क्या वैल्यू है उस प्लेयर की, क्या सोशल मीडिया फॉलोइंग है, क्या अंडरडॉग प्लेयर है। हम underdog in a T1 पहली बार आ रहा है, कितनी मिलेगी? 50,000 Minimum to minimum 50,000 50 he should get. हम 50,000 से स्टार्ट करते हैं एज अ बेस। इतना तो सो बेसिकली क्या है, इतना शुड बी ओके टू गेट यू स्टार्टेड। I'll tell you why also. There is a logic. And ये सिर्फ esports के लिए नहीं. We did the math. We did a little bit of survey, market research, and we found out that 50,000 rupees is enough ताकि आपका महीना निकल जाए। खाना पीना, थोड़ा बहुत घर का खर्चा, अगर घर पे भेजना हो, ये बाकी सब। बिकॉज रिमेंबर, सारे प्लेयर्स के लिए हम उनका खाना पीना, उनके डिवाइसेस, उनका बूट कैम्प, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब वो खर्चा वैसे भी हम ले ही रहे। तो ये सारा पैसा उनका खर्चा है। तो प्लेयर का तो छोड़ो, बट इन जनरल मैं बोल रहा हूं, वी हैव फाउंड आउट कि 50,000 इज इन इंडिया, नो मैटर विच सिटी और इन। कोई और सिटी में शायद वो 50 बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू मुंबई के लिए तो कम है, बट इन जनरल 50,000 इज इनफ ताकि आपका बेयर मिनिमम निकल जाए, वेयर टेंशन नहीं हो। अगर आपका उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, माय रिकमेंडेशन, जब तक आप फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं हो जाओ, खर्चे थोड़े कम कर दो। उस पर ऐड करना चाहूंगा, इट इज नॉट बिकॉज हम ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते। आई विल ऑल्सो से दैट आज मैं ये एक और चीज भी रिवील कर दूंगा, द हाइएस्ट सैलरी दैट वी हैव एवर पेड अ प्लेयर एक साल के लिए क्यूमुलेटिव हैज बीन अबाउट 1.3 CR. That is the highest salary that GE has paid to a player एक साल के लिए। हम दे चुके हैं 1.3, that's more than 10 lakhs a month। वो प्लेयर कमा चुका है मंथली बेसिस पे पूरे साल के लिए, इंक्लूडिंग बोनस पे आउट्स, और भी उससे बहुत ज्यादा, अनदर प्रॉब्ली 30-40 लाख। एंड अनदर प्लेयर क्यूमुलेटिवली द एंटायर टाइम दे वर एट ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रॉब्ली 2-2.25 करोड़ कमा चुके हैं हमसे। सो इट्स नॉट दैट हम पे नहीं करना चाहते। जो हम 50,000 बेस सैलरी बोल रहे हैं इज बिकॉज हमें लगता है दैट इज द मिनिमम यू रिक्वायर टू सर्वाइव। अपॉर्चुनिटी कमाने की अनलिमिटेड है, देयर इज नो सीलिंग, प्रोवाइडेड you are willing to give it you have to trust us as much as we are trust you। अगर हम आपको ट्रस्ट करके यहाँ ला रहे हैं, we are giving you that opportunity, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको सैलरी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, हमारा करियर आपके करियर से ज्वाइन करे। क्योंकि अगर आप नहीं जीते तो हमारी ऑग भी फेल हो रही है, हमारी ऑग भी हार रही है, हमारा ब्रांड भी नहीं चल रहा है। तो इफ वी आर अटैचिंग आवर सक्सेस टू योर्स, वी ऑल्सो वॉन्ट अ लिटिल कमिटमेंट आपकी तरफ से।